पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जो है वो हिट किया जाता है। यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज़्यादा है, इसलिए सब इस चीज़ को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार। मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। अच्छा, हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, अच्छा। पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा, अच्छा। इसी का नाम पाकिस्तानी पीपल है। पाकिस्तान का नाम जहाँ पर भी आता है ना, नेगेटिव वे में ही आता है। पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के लोगों की वजह से ही ख़राब हुआ है। अगर हम लोग इस तरह की हरकतें ना करें, किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं, या अगर तो मेरा तो पहले पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इस तरह का कोई मामला तो अगर हुआ है तो वो पाकिस्तानी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के ऊपर हमला नहीं कर सकता। एक नॉर्मल बंदे का इतना हाथ पहुँचता ही नहीं। कुछ ये खुद भी गंदे हैं पाकिस्तानी, इस हवाले से देखा जाए, और कुछ इनको किया भी जाता है, जाहिर है। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए कि गधे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या आप कह रहे हैं जैसे कि भिखारी ट्रांसफ़र किए जाते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें तो देखें तो आपके पास ये बुरी चीज़ें हैं। कुछ अगर हम देखें तो इन्हीं चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। फिर अब इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर अगर वो एक तीसरा इल्ज़ाम भी पाकिस्तानियों पर लगा देंगे तो सुनने वाला कहेगा पहले दो इल्ज़ाम भी तो पाकिस्तानियों ने नहीं किए हैं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है? ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है? वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के। यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ कुछ दिन पहले, गोली जो है उनके कान को छूकर निकल गई, वो बच गए। लेकिन अब इस सारे मामले में एक पाकिस्तानी को अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी यूएस से इसी मकसद से आया था कि यूएस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो ख़त्म कर सके। इसको हुक्म दिया गया है कि यूएस में जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन हैं उनका खात्मा कर दे। ये सरासर झूठ है, और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है। ठीक है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तानी बैन कर दिए। इवन के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा। अच्छा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है? ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है? वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल। वो थोड़े कहा कि इंडियन टेररिस्ट हैं। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। नहीं जी, ये तो नहीं है। पाकिस्तान लवली पीपल है, दहशतगर्द बनाने वाली किधर पीपल है? ये इंडिया कहता है ना, जिस तरह आपने इंडिया के बारे में कहा, इंडिया इस तरह पाकिस्तान के बारे में कहता है। इंडिया का तो काम ही यही है, पाकिस्तान को बदनाम करना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी है कि अगर हमारे इस्लाम के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर हमला कर दे। क्यों? पागल हैं पाकिस्तानी, पागल थोड़ी हैं वो, मुसलमान है। ठीक है, जज्बा है इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो। दुबई में अगर अटैक हो पाकिस्तान में ब्लेम कर दो, सऊदीया में अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो। ये तो रीज़न सही नहीं है। इस तरह का कोई मामला तो अगर हुआ है तो वो पाकिस्तानी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के ऊपर हमला नहीं कर सकता। एक नॉर्मल बंदे का इतना हाथ पहुँचता ही नहीं है। अगर तो वहाँ तक किसी का हाथ गया है तो ऑब्वियसली इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और होगा। अगर पकड़ना ही है तो उस बेचारे के अलावा उस मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए जिसने सब कुछ करवाया है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उससे आपको मेन क्लू मिलेंगे, सारे जो आपके वजूहात हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है कि ट्रंप पर अटैक से एक दिन पहले इसको आसिफ रजा को अरेस्ट किया गया और अटैक जो है वो बाद में हुआ। एग्जैक्टली ये देखें, इसका मतलब है वो सस्पेक्ट पहले भी था, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होगा पहले भी, इसी वजह से उसको पहले अरेस्ट किया गया है। इस वजह से ना भी क्या हो, कोई ना कोई उस पर इस तरह का चार्ज होगा जिस वजह से वो अरेस्ट हुआ है। तो इसके पीछे काफ़ी कुछ होगा। होप्सो अगर वो सही तरह तफ्तीश करें, इसके ऊपर एक्शन लें,
तो वो इसके मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान के भी हालात जिस तरह ख़राब हुए हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही हर मुल्क में क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी या किसी और नेशन को क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये फिर ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जो है वो हिट किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे पाकिस्तानियों का भी कसूर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो होती थी? बिल्कुल ऐसा है, बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं, इवेंट्स भी देखे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं उन पे कि पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाकर क्या करते हैं। आप अभी हाल ही का इवेंट देख लें कि ख़ुद जो सऊदी किंग हैं उन्होंने हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे फ़ेस टू फेस खुद कहा है कि भिखारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जाहिर है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे कंट्री को इवन पसंद नहीं करते। हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, अच्छा पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा, अच्छा। इसी का नाम पाकिस्तानी पीपल है। तो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा क्यों नहीं है? वो है ना, अगर कोई मौका मिलेगा तो करेंगे ना। अच्छा। यहाँ पे यंगस्टर देख लें कैसे घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, कैसे वो करेंगे? अब आप देखें ना कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोला है कि बेकारी लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो है वो सऊदी अरेबिया ना भेजे। यहाँ पे लोग जो है हज उम्रे की गर्ज से आते हैं, बाद में या तो भीख मांगने लग जाते हैं या फिर आके गायब हो जाते हैं, जुराइम में पार्टिसिपेट करते हैं। इराक का भी यही कहना है, उन्होंने कहा है कि हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भर चुकी हैं। बेसिक सीन पता क्या है, जब पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाते हैं ना तो उनको अरबाब तंग करते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने खुद ओमान में 7 ईयर टाइम स्पेंड किया हुआ, वहाँ पे अरबाब तंग करते हैं। इसकी वजह से बंदा और क्या करे। ये सारे मामलात एक ही तरफ इशारा करते हैं। अगर तो हम बेहतर कुछ करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले ख़ुद को बेहतर करना होगा, हमें मुल्क को बेहतर करना होगा, उसके बाद हम अपने शख्सियत दुनिया के सामने बेहतर कर सकते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा वाक़या है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब है। अगर वो सारे को ठीक करना है तो हमें खुद से स्टार्ट कर लेना होगा, हमें खुद बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी इंटरनेशनली पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है, उसके बाद इस तरह के मामलात में एक पाकिस्तानी का नाम आ जाना, वो सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब देखें ना, पाकिस्तानी, अब वो पाकिस्तानी जो है दुनिया के कई कोनों में रहते हैं, मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब उस मुसलमान के साथ पाकिस्तानी लगता है ना तो पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब होती है।